आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। तो कोई मेरे बारे में गलत कहे तो उससे पूछना ठीक से जानते हो या यूं ही मन हल्का कर रहे हो। तो एक बार पंक्ति फिर दोहराना चाहता हूँ, कोई मेरे बारे में गलत कहे उससे पूछना कि ठीक से जानते हो या यूं ही मन हल्का कर रहे हो। तो आज वीडियो पूरा अंत तक देखें। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां मिलेगी आपको, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, सभी से निवेदन है। तो एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल फ्रेश मिल्क डेयरी फार्म में। तो सामने जो शख्स देख रहे हैं वो पहले बार भी अपने डेयरी फार्म पे इधर विजिट किया था, वो एक अच्छी गाय खरीदा था और आज फिर दोबारा काफ़ी लंबा सफ़र तय करके दिल्ली से चल के आए हैं सुरेंद्र भाई। और आज अपने फार्म की ब्रीड इन्होंने जो नागरबुल की बच्ची खरीदी है यहाँ से, बहुत भाई साहब ने सूझबूझ से ध्यान से खरीदी है। काफ़ी लोग भाई बोल रहे थे वीडियो डालने से पहले कि आपको ऐसे बोल के दिया जा रहा है, लेकिन ये नागरबुल की नहीं है। एक बार इस बछड़ी की मैं जानकारी आपको दे दूं, डिटेल दे दूं। पहली बार में बच्चा देना है, 7 महीने प्लस प्रेग्नेंट है। और जो भाई बोल रहे हैं ये नागरबुल की नहीं है, तो उन भाइयों को वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर आप डीएनए करवाना चाहते हैं तो मैं डीएनए के लिए एग्री हूं। आप कहीं भी इस बच्ची का आप डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। ये अगर नागरबुल की ना हुई तो आपको 2 लाख रुपए इनाम मेरी तरफ से दिए जाएंगे। ये मैं अपनी जिम्मेदारी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी के ऊपर बोल रहा हूं। और जो सुरेंद्र भाई को बछड़ी दी है अपने ही फार्म की, नागरबुल की दी है, और सुरेंद्र भाई को पूरे प्रॉपर रिकॉर्ड दिखाए हैं। सुरेंद्र भाई आज अपने फार्म पे चल के आए हैं, इन्होंने नागरबुल की बच्ची खरीदी, अच्छा दाम दे के खरीदी है। एक बारी सुरेंद्र भाई से बात कर लेते हैं और इस बछड़ी की चला के आपको एक बारी वीडियो और दिखाएंगे। सुरेंद्र भाई राम राम। भाई एक बारी ना आपका नाम और पूरा एड्रेस बता दें। मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं दिल्ली संगम पार्क राणा प्रताप बाग में रहता हूँ। ठीक है। और आपका नाम सुरेंद्र है और आप दिल्ली संगम पार्क से संगम पार्क राणा प्रताप बाग नियर राणा प्रताप बाग, ठीक है, वहाँ पर मैं रहता हूँ। सुरेंद्र भाई थोड़ा सा इधर हो जाए, थोड़ा सा बछड़ी के पास में। सुरेंद्र भाई ये बछड़ी आपने खरीदी जी। मैंने आपको जब फर्स्ट टाइम वीडियो डाला जी, तो कुछ भाइयों ने बोला कि ये नागरबुल की बच्ची नहीं हो सकती, या आपको ऐसे लिपापोती करके दी जा रही है। सुरेंद्र भाई आपसे एक कड़े शब्दों में एक सवाल पूछूंगा जी। आपने वीडियो भेजा, मैंने आपने सेलेक्ट किया, गुरु भाई आप पे विश्वास है जी, आपने नागरबुल की बच्ची दे रहा हूं मैं। लेकिन मोटा मोटी आपको बता देता हूं, आपको आपने किसी को वीडियो डाली कि मैं गुरु भाई से ये बछड़ी ले रहा हूं, तो उन्होंने आपको बातें बनाने के लिए बहुत सारा कुछ बोला जी जी। लेकिन आज आप समय इधर फार्म पे आए हैं, आपने जैसे कि रिकॉर्ड देखा जी, हमारी चैंपियनशिप सेल्डे भी देखी, ठीक है, आप जिस जगह पे खड़े हैं जी, यहाँ हरियाणा का मशहूर ब्रीडर रहता है जी, वो पूरी दुनिया में फेमस है, उसका नाम कहीं भी आप लोगे तो आपको पता चल जाएगा जी। भाई शेर सिंह का नाम जहां आता है उसके बाद सभी ब्रीडें खत्म हो जाती है जी, ठीक है। तो आज आपने अपनी आंखों से रिकॉर्ड, जो हमने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जहां भी चैंपियन बने, ऑल इंडिया के चैंपियन बने, पूरे सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के जो रजिस्टर्ड आपको दिखाएं या नहीं दिखाएं? हाँ दिखाए हैं, बिल्कुल सारे मैंने देखे हैं अपनी आंखों से और अपने हाथ में लेके देखे हैं सारी चीज़ें, और मेरे को प्रूफ हो गया इस बात का कि भाई ये नागरबुल की बच्ची है। और सबसे बड़े प्रूफ तो आप थे कि मैं पहली गाय जब आपसे लेकर गया था, वो भी, उसकी भी काफ़ी लोगों ने तारीफ़ करी है कि नहीं अच्छी है और अच्छी ब्लड लाइन से है ये। और जिस शख्स को मैंने दिखाई थी उन्होंने खुद बोला था कि हाँ भाई ये लग तो रही है स्वामी चिमनानंद के यहाँ की और अच्छी बछड़ी है। तो तब भी से मेरा और भी ज़्यादा विश्वास हो गया था इस बात पे। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में चल रही थी नागरबुल की बछड़ी एक और रखूँगा मैं अपने पास, तो तब फिर मैंने आपको दूसरी बछड़ी के लिए वो ऑफर करा था कि भाई मेरे को नागरबुल की बछड़ी चाहिए, और आपने वही सेम मेरे को वीडियो भेजी, और अब यहाँ पर भी आकर मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। बाकायदा सारे रिकॉर्ड मैंने देख लिए हैं, ठीक है। और इवन यहाँ तक का आप लोगों ने वो किया कि आप इसको बेखट के आप इसको शो में लगाइए, और शो क्वालिटी चीज़ है। तो
इन सब चीज़ों से ही प्रूफ होता है। वैसे तो कोई भी इन सब चीज़ों को नहीं वो कह सकता, और पूरी श्योरिटी के साथ आपने कुछ तो लोग 100% बोलते हैं, आपने तो 200% और उसके बाद का भी आपने बोला कि भाई कहीं से भी अगर कोई इसको नागर बुल की मतलब नहीं करता है तो मैं 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात है सुरेंद्र भाई, बात कोई नहीं बोल सकता जी सुरेंद्र भाई, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ जी। जो हीरे की परख है ना वो जौहरी कर सकता है, जी जी जी, ठीक है ना। जिसको हीरा परखना होता है वो पता लगा सकता है भाई ब्रीड क्या है। जी सुरेंद्र भाई, अपनी वीडियो आपको पूरे भारतवर्ष में लोग देख रहे हैं, उनको देख के अनुमान लग जाना चाहिए कि सुरेंद्र भाई ने कितनी अच्छी ब्रीड खरीदी है। सुरेंद्र भाई, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, आपने जैसे मेरे को बताया है कि आपने एक बहुत अच्छा दाम दे के, मोटा मोटी दाम दे के, इतना दाम दे के आपने बछड़ी खरीदा है। सुरेंद्र भाई, आपका मेन पर्पस था ब्रीडिंग का, और आप धीरे धीरे ब्रीडिंग पे आए। आप आज दूसरी बार अपनी फार्म से लेके गए। पहली बार जब गाय लिया था तो आपने कोई लिपापोती नहीं की थी, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया था भाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आपने मेरे को पैसा डाल दिया था और मैं आपको बताने में कुछ भी बता सकता था, सुरेंद्र भाई ये उस बुल की है, ये उसकी वही, इसका फादर, ये मादर, ये रिकॉर्ड, ये, लेकिन वो क्या वैल्यू नहीं रहती सुरेंद्र भाई। लेकिन आज वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है सभी किसानों को दिखाने का कि जो ब्रीड होती है ना वो सभी भाइयों के सामने आ जाती है। आज सुरेंद्र भाई आप इस बड़े फार्म पे आए जी, लेकिन आपने पूरा रिकॉर्ड देखा जी, बाकायदा HLDB की रिकॉर्डिंग देखी है जी, जी, जी। और हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट के और पूरे ऑल इंडिया गवर्नमेंट के आपने पूरा का पूरा रजिस्टर्ड जो देखे हैं फार्म या डॉक्यूमेंट देखे हैं जी। तो सुरेंद्र भाई, आपको एक तो मन में शंका निकल गई होगी कि यहाँ झूठ नहीं बोला जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। सुरेंद्र भाई, बात और आपको बताना चाहता हूँ, मैं पहले से इन लाइन में मेरे को मालूम है कि मैं पहले डॉग्स पालता था, तो उसके बाद मेरे को वहाँ से भी पेपरों की बहुत नॉलेज थी इन सब चीज़ों की। तो यहाँ पर आकर वो संख्या भी दिमाग से निकल गया। अब चाहे कोई भी कुछ भी बोलता रहे, पर ये मेरे दिल कहता कि हाँ भाई ये नागर बुल की बच्ची है। मैं इन सब चीज़ों से निकला हुआ पड़ा हूँ, ठीक है सुरेंद्र भाई। ये बात आपसे मन के जाके बहुत खुशी होती है कि आप आके इधर स्पष्टता की, आप इतना पैसा लगा रहे हो तो स्पष्टता आपको खुद को करनी चाहिए ना। जी जी जी। तो सुरेंद्र भाई, इधर फार्म पे आए आप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने एक हीरा खरीदा है और हमारी शुभकामना रहेगी आप किसी भी मेले प्रदर्शन में 2 दांत में लगाओगे तो हम उम्मीद करते हैं पूरी हाँ। ये बच्ची आएगी जो फर्स्ट में आएगी। एक चीज़ और थी, एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ आपके बीच में। मैं चाहता तो नॉर्मल गायों से भी ब्रीडिंग शुरू कर सकता था, लेकिन मेरा अपनी सोच एक अलग है। आने वाला जो समय है वो मतलब निश्चित तौर पर देसी गायों का है। उसमें मैं जैसे वीडियो पे देखता रहता हूँ कि अगर आप नॉर्मल से शुरू करोगे तो आपको कम से कम 11 साल में जाकर एक अच्छी ब्रीड आपके सामने मिलेगी। ठीक है। अब मैं 11 साल इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं एक अच्छी ब्रीड को। सुरेंद्र भाई, आप बोल रहे थे कि एक ब्रीड तैयार करने में 11 साल 10 साल लगते हैं। जी जी जी। तो आपने आज ही ब्रीड अपने घर में पैदा कर ली, तो बात वहां से चल रही थी, एक बार दोबारा बताइए। मैं भी चाहता तो यही सब 11 साल का इंतजार करता, लेकिन 11 साल आज के समय में बहुत होते हैं। सुरेंद्र भाई, आप कहने का मकसद ये है कि आप अगर अच्छी ब्रीड तैयार करते, हाँ। जैसे कि 100 क्वालिटी की आपने एक बछड़ी खरीदी है नागर बुल की, अगर ऐसी 100 क्वालिटी के आपके घर में तैयार करते तो कम से कम मोटा मोटी आप 8-9 साल लग जाते हैं। तो उसको सीमन देते, सीमन में क्या गड़बड़ी होती, ओरिजिनल मिलता कि ना मिलता, बछड़ी कैसा होती, कैसा पैदा होती, 11 साल बाद में डिसाइड होता। लेकिन वो आपने जो शौक था वो 11 साल पहले कर लिया। जी जी। तो इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं इसी सोच के साथ हमेशा चलता हूँ, तो मैंने सोचा यार 11 साल का कौन इंतजार करेगा, थोड़ा पैसा ही तो ज़्यादा लगेगा, ठीक है, क्यों ना अपनी शुरुआत पहले से एक अच्छे तरीके से शुरू करी जाए। तो इस बेस पे मैंने आपसे पहली बछड़ी भी इसी पर्पज़ से ली थी। अब ये दूसरी बछड़ी भी मैं इसी पर्पज़ से ले रहा हूँ कि शुरुआत ही हम एक अच्छे से शुरू करेंगे। जो 11 साल हमें वेट करना पड़ेगा, हम 11 साल में पता नहीं कितनी और ब्रीड तैयार कर देंगे। तो ठीक है। मैं इसी पर्पज़ से इन सब चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। पैसे की कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा तो आज भी लगा रहे हैं, पैसा 11 साल तक वैसे भी खर्च करना पड़ेगा। तो 11 साल पहले ही अगर आप पहले अच्छी चीज़ों पे पैसा लगाकर और अपने ब्रीडिंग पे काम शुरू कर दोगे तो आने वाले 11 साल में तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो यही सोच के साथ मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ। और दिल्ली में तो मेरे ख्याल से तो शायद कोई भी ब्रीडिंग पर काम नहीं कर रहा। मेरा मानना है कि मैं पहला शख्स होऊंगा शायद मैं कि ब्रीडिंग पे काम कर रहा हूँ। और दिल्ली में भी आने वाला टाइम ऊपर वाला इस सब चीज़ों को पूरा करेगा कि ब्रीडिंग में शायद हमारा भी कहीं ना कहीं किसी कोने में एक नाम होगा कि
हमारे पास अभी कोई दिल्ली में भी कोई शख्स है कि जो ब्रीडिंग पे काम कर रहा है। तो बस यही मैं चाहता हूँ कि भाई सुरेंद्र भाई, आपकी बातों से और आपका आत्मविश्वास बहुत कुछ कह रहा है कि आगे जाके आप क्या बनना चाहते हो और क्या चीज़ें खरीदी है आज आपने। कि आपका मेन पर्पस था कि आज अगर ब्रीडिंग पे काम करूंगा तो 10 साल बाद उसका शौक पूरा कर सकूंगा, लेकिन आपने आज पैसा मोटा मोटी लगा के और आज जो गया 10 साल पहले बाद में शौक पूरा करना था वो 10 साल पहले आपके घर में खुशी आ रही है। जी। तो सुरेंद्र भाई, आपको बोलना चाहता हूँ, आप पहली बार जब अपने फार्म पे आए जी। तो आपको एक गाय दी गई थी। जी। तब भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी, उसमें आपने मोटा मोटी पैसा भी पहले डाल दिया था। जी। जी। और उसके बाद आए मेरे को मिलने के लिए। जी। मिलने के बाद सब गिले शिकवे, जो बातें होती है, जो दिमाग में बहुत सारी बातें होती है, कहाँ जा रहा हूँ, पैसा लेके जा रहा हूँ, पैसा लगा के जा रहा हूँ, कैसी चीज़ निकलेगी, ये सब मिलने के बाद में सब चीज़ें दूर हो जाती है। जी। जी। तो सुरेंद्र भाई, आपने आज एक अनमोल एक हीरा खरीदा है। जी। जी। ये आपने बिल्कुल देखे जांच के परखे खरीदा है। जी। सुरेंद्र भाई, आपने मेरे हिसाब से मोटा मोटी 4-5 बार कॉल किया था कि गुरु भैया मैंने पैसा डाल दिया है, भेज दो आप। लेकिन मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि आप को जो लोग बहकावे में ले रहे हैं, जी। जी। उनके लिए मैं आपको यहाँ बुलाया है स्पष्ट, ताकि आप देखें, आपको पता चले कि ब्रीड क्या होती है और ब्रीड कहाँ से पैदा होती है और ब्रीड कहाँ से पैदा होकर कैसे निकलती है और ब्रीड का जो मेन मकसद क्या है वो आपको लीगल जो डॉक्यूमेंट के अंदर होती है वो आज आपको दिखा दिया है। जी। तो सुरेंद्र भाई, आप संतुष्ट हैं? जी, मैं संतुष्ट हूँ। आपको लग रहा है कि यहाँ आपको ब्रीड मिली है? जी। जी। एक किसानों के लिए क्या मैसेज छोड़ेंगे आप? किसानों के लिए मैं यही मैसेज छोड़ूंगा कि इंसान, एक तो सबसे बड़ी बात है, विश्वास इंसान को करना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं करोगे तो आप कहीं पर भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है। ठीक है। और ब्रीडिंग के लिए यही है जो मैं अपनी सोच लेके चल रहा हूँ कि अगर हमें ब्रीडिंग पे काम करना तो पहले अच्छी चीज़ों को अपने पास लाना पड़ेगा। ठीक है। तभी हम आगे ब्रीडिंग में सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो समय लगेगा, उससे फिर पैसा भी वेस्ट होएगा और समय वेस्ट होगा। तो समय ना वेस्ट करके हम पहले ही शुरुआत अच्छी करेंगे तो हम आगे सफलता के करीब भी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो बस यही मेरा कहना है। सुरेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। आप आज एक हीरा ब्रांड, दुनिया का ब्रांड यानी नागर बुल की बछड़ी खरीदी। आपको शुभकामना के साथ में यहाँ से विदा करेंगे और परमात्मा खुश रखे, आने वाली संतान हो, पैदा हो, इसकी बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आए आपके घर में। और ये मनोकामना के साथ में फ्रेश मिल्क डेयरी फार्म से यहाँ से आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर साहिवाल के विषय में अगर कभी लेने की सोचना है, मैं ऑल इंडियन भारत के लिए जितने भी जो किसान हैं, और मैं चाहूँगा कि गुरु भाई से संपर्क करें, क्योंकि यहीं पर आपको एक विश्वास पात्र चीज़ें मिल सकती है। नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई। आप ये इसलिए बोल रहे हैं कि आज दूसरी बार अपने फार्म पे विजिट हुआ। जी। पहली बार मोटा मोटी पता लग जाता है सुरेंद्र भाई जी, लेकिन यहाँ सुरेंद्र भाई लीपा पोती वाला काम नहीं करेंगे। गाय तो बिकेगी भाई जी, गाय तो बिकेगी, गाय 50,000 की भी बिकेगी, गाय लाख की भी बिकेगी, गाय 30,000 की भी बिकेगी गाय का। लेकिन मॉडल देखना, ब्रांड देखना पड़ेगा कि वो ब्रीड है या नहीं है। अगर ब्रीड नहीं है तो वो लोकल में बिकेगी जो रेट चल रहा है नॉर्मल, लेकिन जो ब्रांड होगा ब्रांड का तो रेट लगेगा भाई। उसके लिए मेहनत भी बहुत सालों की करनी पड़ती है सुरेंद्र। जो मेहनत हमने आपको दिखाई है आज सर्टिफिकेटों के अंदर, ये गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं दे दिया, गवर्नमेंट पागल नहीं होती। मैं यहाँ पर हजारों पा रहा हूँ कि आप किस तरह से आपने ब्रीड, हजारों किस तरह से बच्चों को आपने तैयार कर रखा। जी सुरेंद्र भाई, एक बात और है, हजारों बंदों के अंदर कंपटीशन फाइट करना और उसके अंदर चैंपियनशिप करके आना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पूरे भारत के बंदे आते हैं, ये नहीं कि हम ही आए, पूरे भारत के बंदे आएंगे। तो उनमें से जब कंपटीशन, जब फाइट करता है, जब फर्स्ट नंबर पे रहता है ना, जब जजेस बुलाते हैं लाल फूल बांधने के लिए, तो सभी की धड़कनें बढ़ जाती है। तो ये धड़कनें बढ़ने का कारण एक ही होता है, जो आपको मैंने सर्टिफिकेट दिखा दिया। तो सुरेंद्र भाई, ये बार बार मैं आपको ना तय दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक आपने ब्रांड खरीदा है। सुरेंद्र भाई, एक बार आपका नाम और एड्रेस जरूर बता दे दोबारा, ताकि कोई भाई आपके पास दिल्ली वहां मिलने के लिए अगर बच्ची को देखने के लिए आए तो आप देखने दे। जी, बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र है। ठीक है। मैं संगम पार्क नियर राणा प्रताप बाग, दिल्ली में हमारा गुरु नानक प्याव गुरुद्वारा के पास ही मैं वहाँ रहता हूँ। मशहूर है दिल्ली का गुरुद्वारा गुरु नानक के पास, वहाँ पर मैं रहता हूँ। और किसी को भी अगर कोई भी मिलने की अगर कोई इच्छा रखता है तो बेशक से आ सकता है। ठीक है सुरेंद्र भाई, आपका फार्म में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई। और आगे भी ऐसे आते रहोगे और जो अपने पास होगा वो स्पष्टता के साथ में जो संपूर्ण जानकारी होगी वो आपको देंगे।
तो सुरेंद्र भाई को जो बच्ची दी है वो यह है, और आगे जल्दी वीडियो अपने फार्म से लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।